नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र है। आज हम पढ़ेंगे कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता में अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है और यह बताया है कि उनका जीवन किसी प्रेरणा की वजह से ऐसा हो पाया है। मतलब जो भी उसे मिला है वह प्रेरणा की वजह से ही मिला है। वह ईश्वर को संबोधित कर रहा है कि वह ईश्वर की वजह से है, और दूसरा तरीका यह भी होगा कि वह किसी प्रिया को संबोधित कर रहा है। स्पष्ट नहीं है। हम दूसरा तरीका यहाँ पे अपना के पढ़ेंगे कि वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि जो भी उसके जीवन में मिला है वह किसी प्रिया की वजह से है, प्रिया की प्रेरणा की वजह से है। प्रिया कौन है? पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी, कोई और भी हो सकता है। इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम प्रिया के रूप में संबोधित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब होता है खुशी के साथ, खुशी के साथ। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी जिंदगी में जो कुछ है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी प्राप्त हुआ है, वह जो भी है मतलब जो भी प्राप्त हुआ है वह मैंने सहर्ष स्वीकारा है, वह मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने जो सहर्ष स्वीकार किया है वह इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि वह जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, मतलब वह तुम्हें भी प्रिय है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्बीली मतलब होता है गर्व से भरी हुई, गरीबी माने गरीबी, मतलब कवि को गर्व से भरी हुई गरीबी अच्छा लगता है। कवि को गर्व से भरी हुई गरीबी अच्छा लगता है क्योंकि वह प्रिया को भी अच्छी लगती है, मतलब गर्व से भरी गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, मतलब गर्व से भरी गरीबी, गहरे अनुभव, यह विचार वैभव सब, मतलब यह विचार वैभव सब, वैभव मतलब संपत्ति, मतलब यह विचारों की संपत्ति। दृढ़ यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मतलब दृढ़ता मतलब होता है मजबूती, दृढ़ता मतलब होता है मजबूती, मतलब अंदर की मजबूती और भीतर की सरिता, और जो विचारों की सरिता माने नदी, जो विचारों की नदी बह रही है, मौलिक है, मतलब आज़ाद है। इसलिए कि पल पल में, इसको एक बार और देख लो। कवि कहता है कि कवि को कवि कहता है कि गर्व से भरी गरीबी, गहरे अनुभव, विचारों की संपत्ति, अंदर की मजबूती, और जो विचारों की नदी बह रही है, ये गहरे अनुभव, ये मुझे, मौलिक माने आज़ाद, ये मुझे स्वतंत्र रूप प्रदान हुए हैं,
इसलिए मुझे प्रिय हैं। इसलिए मुझे क्या है? प्रिय हैं। जो कुछ जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मतलब जो कुछ भी जागृत है, अपलक मतलब बिना पलक झपके हुए, बिना पलक झपके हुए संवेदन तुम्हारा है। मतलब कह रहा है कि हर पल, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक, अपलक मतलब होता है बिना पलक झपकाए हुए संवेदन तुम्हारा। हर पल, पल पल मतलब हल, हल पर मतलब पल पर मतलब हर पल, हर पल जो भी गतिविधि हो रही है, हर पल जो भी गतिविधि हो रही है। कौन सी गतिविधि? मतलब जागते हुए और बिना पलक झपकते हुए संवेदन तुम्हारा, तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही संभव हो पाया है। मतलब हर पल, पल मतलब हर पल, पल पल मतलब हर पल जो भी गतिविधि हुई है, मतलब जागते समय और बिना पलक झपकाए हुए जो भी गतिविधि हुई है, हर पल तुम्हारी संवेदन तुम्हारा, मतलब तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। मतलब इस पैराग्राफ में इस जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तो मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खेलता वह चेहरा है। मतलब इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या भरा, मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या भर दिया है तुमने, कि मेरे अंदर से जो प्रेम का झरना है वह बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है कि मेरा और तुम्हारा, कवि कहता है कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है और क्या नाता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आ जाता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, जितना भी उड़ेलता हूँ उतना आ जाता है। दिल में क्या झरना है, मतलब कवि प्रश्न पूछता है, दिल में क्या झरना है। कवि प्रश्न पूछता है कि मेरे अंदर, कवि प्रश्न पूछता है कि मेरे दिल में क्या झरना है। कवि प्रश्न पूछता है कि मेरे दिल में क्या झरना है। मीठे पानी का सोता है, सोता मतलब भी होता है झरना, मीठा मतलब होता है प्रेम का झरना, प्रेम का, कवि मीठा मतलब प्रेम, प्रेम का झरना जैसे बहता ही जा रहा है। सोता माने झरना मतलब प्रेम, मीठे मतलब प्रेम, प्रेम का जो पानी है और प्रेम का जो झरना है जैसे बहता ही जा रहा हो। भीतर व ऊपर तुम, भीतर व ऊपर तुम मतलब जो प्रेम का, जो प्रेम का झरना, भीतर माने अंदर, जो प्रेम का झरना अंदर बह रहा है, ऊपर तुम मतलब उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। जिस प्रकार से, जिस प्रकार से चाँद, जिस प्रकार से चाँद, जिस प्रकार से चाँद धरती पर, जिस प्रकार से चाँद धरती पर मुस्कुराता हुआ, जिस प्रकार चाँद धरती पर रात भर, रात भर मुस्कुराता रहता है, जिस प्रकार से चाँद धरती पर रात भर मुस्कुराता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मुझ पर, मुझ पर तो तुम्हारा मतलब उसी प्रकार, मुझ पर उसी प्रकार से तुम्हारा चेहरा खिलता रहता है, अर्थात तुम्हारी याद हमारे अंदर बसी रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सचमुच,
सचमुच मुझे दंड दो की, सचमुच मुझे दंड दो की, सचमुच मुझे दंड दो की, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। तो इस पैराग्राफ में कवि कह रहा है क्या कि मतलब इस पैराग्राफ में कवि क्या कह रहा है कि पहले आप क्या कह रहा है इसके बारे में आप सुन लीजिए। कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेरणा की वजह से मुझे इतना कुछ मिल गया है, तो अब मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाया हूँ। मतलब जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, तो कोई जैसे कोई लड़का है तो उसको यदि हल्का सा चोट लग जाता है तो लोग उसे डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, और एक लड़का यदि गिर जाता है तो उसको कहते हैं बेटा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो दोनों में से आत्मनिर्भर कौन बन पाएगा? जो लड़का अपने खड़ा हो गया। तो वही कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कवि प्रिया को भुलाना चाहता है, कवि प्रिया को भुलाना चाहता है लेकिन भुला नहीं पा रहा है। उसके मन में जिज्ञासा है कि यदि उसे भूल जाएगा तो वह आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो इसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। मतलब कवि कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं भूलूं, मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कवि कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, मतलब जो दक्षिणी ध्रुव होती है वो ऑटोमेटिक अंधकार वहाँ रहता है, और वहाँ पे यदि अमावस्या में अंधकार हो जाए तो वहाँ पे और ही भयानक अंधकार हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव अमावस्या अंधकार, मतलब दक्षिणी ध्रुव अमावस्या अंधकार, शरीर पर चेहरे पर अंत में पालूं मैं। मतलब शरीर पर चेहरे पर हृदय, अंतर माने हृदय में पा लेना चाहता हूँ। मतलब दक्षिणी ध्रुव अमावस्या अंधकार, शरीर पर चेहरे पर हृदय में, अंतर माने हृदय में पा लेना चाहता हूँ, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। कवि कहता है कि मैं झेलूं और उसी अंधकार में, उसी अमावस्या रूपी अंधकार में नहा लूं, जिससे मैं क्या हो जाऊं? स्वावलंबी बन सकूं और आत्मनिर्भर बन सकूं। धन्यवाद, शुक्रिया।